दो दोस्त समंदर में मछली पकड़ने निकले थे कि अचानक तूफान आ गया। कश्ती का इंजन और राब्ते के इक्विपमेंट दोनों खराब हो गए। दोनों समंदर में कई दिनों तक मुश्किलात में घिरे रहे। एक शख्स तो जल्द ही कमजोरी और भूख के बाइस मर गया, लेकिन दूसरा 438 दिनों तक जिंदा रहा। मगर कैसे? यह वाकया 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको में पेश आया। 36 साल तजुर्बाकार फिशरमैन जोजे हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए समंदर जाने की तैयारी कर रहा था। इस बार उसका पुराना साथी अचानक किसी जरूरी काम की वजह से न जा सका, तो उसने मौके पर एक बगैर तजुर्बे वाले कॉर्डोबा को अपने साथ हेल्पर रख लिया। उन्हें मालूम था कि समुद्री तूफान आने वाला है, लेकिन उन्होंने सोचा कि तूफान आने से पहले जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाएंगे। लिहाजा दोनों एक 7 मीटर लंबी सादा सी कश्ती में सवार होकर रवाना हुए। आखिरकार वह साहिल से काफी दूर एक मकाम पर जाकर मछली पकड़ने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद उनका स्टोरेज बॉक्स मछलियों से भर चुका था। इसी दौरान जोज ने महसूस किया कि तूफान करीब आ रहा है, लेकिन दूर से तूफान ज्यादा संगीन नहीं लग रहा था। इसलिए वो पकड़ी गई मछलियों को संभालने में मसरूफ रहे। लेकिन अचानक समंदर में हल्की हल्की बारिश और तेज आंधी चलने लगी। जॉज ने एक हाथ से कश्ती को पकड़ा और दूसरे हाथ से जल्दी से कश्ती को साहिल की तरफ चलाया। बारिश तेजी से तेज हो रही थी और आगे देखने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी, यहाँ तक कि वह बिल्कुल सिमत का तय्युन नहीं कर पा रहे थे। जॉज ने जल्दी से नेविगेशन डिवाइस निकाली। तकरीबन 3 से 4 घंटों के बाद बारिश काफी कम हो गई और दूर उफक पर पहाड़ों का हल्का सा अक्स नजर आ रहा था। लेकिन अब उनके सामने एक और मसला था। बड़ी लहरों से कश्ती में पानी भर चुका था। अगर यह सिलसिला जारी रहता तो कश्ती समेत दोनों के डूबने का खतरा था। लिहाजा कश्ती का वजन कम करने के लिए उन्होंने सारी पकड़ी हुई फिशेज दोबारा समुद्र में फेंक दी। उस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी था। फिर उन्होंने बाल्टियों की मदद से कश्ती से पानी निकालना शुरू किया। इस मशक्कत के बाद कश्ती तो बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इंजन ने काम करना छोड़ दिया। जोज ने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेफायदा। जब मदद की कोई उम्मीद न रही तो उसने मदद के लिए वायरलेस के जरिए कोशिश की, लेकिन नेविगेशन डिवाइस पानी भरने से खराब हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बेबसी से देख रहे थे। इसी वक्त दोबारा मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो एक बार फिर बड़ी लहरों में सिमत का एहसास खो बैठे। कॉर्डोबा इस बेबसी के आलम से डरकर दोनों हाथों से कश्ती को मजबूती से पकड़कर साथ साथ अपनी सलामती के लिए दुआएं भी मांगता रहा। कुछ देर गुजरने के बाद जॉज ने दोबारा वायरलेस से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया। ये वो लम्हा था जब जॉज आहिस्ता आहिस्ता घबराहट का शिकार होने लगा। अब वो दोनों बस कश्ती के साथ बहते चले जा रहे थे।